हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आ गया हूं लेके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किसका पार्ट है, मैटर अराउंड अस प्योर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में जैसे आप लोग कंसंट्रेशन का वर्ड समझते हो तो आपके माइंड में क्लिक होता होगा, अरे सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट अधिक कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट कम डाइल्यूटेड, द पावर ऑफ द सॉल्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन एंड द डाइल्यूशन। बात कहीं हद तक सही भी है। और आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या जानेंगे, कितना हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या यह कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्यूट के बारे में जानेंगे? नहीं। अगर कभी भी आपसे सॉल्वेंट के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में पूछ लिया जाए, सॉल्वेंट के बारे में, तो भी आप बड़े आराम से बता सकते हो बाय यूजिंग द टू फॉर्मूलाज विच इज नोन एज अ मास बाय मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सही होता क्या है मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अभी बताऊंगा, चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर यूज क्यों करते हैं ये तो समझा दो। मैंने कहा देखो, लेट सपोज कि ये एक बीकर है एंड इस बीकर में हमारा इतना सॉल्यूट है और हमारा इतना सॉल्वेंट है। नहीं, इतना तो नहीं, लेट सपोज इतना हमारा सॉल्वेंट है। और ये जो टोटल है, ये टोटल कितना है, 100। कितना है, 100%। लेट सपोज 100%। यदि अब मेरे को यह जानना है कि जो हमारा सॉल्यूट है और जो हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट इस 100% का कितना भाग है। लेट सपोज कि ये जो सॉल्यूट है ये हमारा 20% है, सो हमारा सॉल्वेंट कितना होगा, 80%। अब ये जो हमने आंकड़े निकाले हैं बच्चों, 20% और 80%, 20% और 80% जो मैंने आंकड़ा निकाला, ये निकालने का तरीका क्या होता है, ये निकाला कैसे जाता है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग एकाग्र मन से देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास का मोटिव आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास में बच्चे अपन करने क्या वाले। चलो अब हम लोग बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द given amount of the solvent or solution, it is normally expressed as mass by mass percentage or volume by volume percentage। मतलब क्या बोला गया, मतलब यहां पे ये बोला गया कि relative amount of solute present in the given amount of the solvent or solution। अगर मेरे को पूछा जाए कि भाई मेरे कि ये जो सॉल्यूट है जो सॉल्वेंट में डाला जा रहा है वो कितना परसेंटेज है उस सॉल्यूशन का, तो कैसे पता लगाऊंगा। तो उसके लिए हमको दो मेथड दिए गए हैं, जिसमें पहला अभी हम लोग देखेंगे, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास। होता क्या है, अगर आप यहां पे देखो, इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो तो यहां पे 90 ग्राम ऑफ वाटर और 10 ग्राम ऑफ शुगर, मतलब दोनों जगह क्या यूज करा गया, कौन सी यूनिट यूज करी गई, GM, ये यूनिट हमारी यूज करी गई है, दैट इज कंसीडरिंग एज अ ग्राम। अब भाई मेरे यदि ग्राम में दोनों मेरे को चीजें दे रखी हैं, तो मेरे को आंसर के लिए जो अगर मेरे को सॉल्यूट निकालना है तो मेरे को फॉर्मूला भी ऐसा देना होगा जिसमें हमारा ग्राम की यूनिट को जस्टिफिकेशन मिल पाए। तो वहां पे चमत्कारी रूप से आते हैं मास बाय मास परसेंटेज। इस मास बाय मास परसेंटेज को बताने से पहले हम जरा आपको ब्लैक बोर्ड पे दोबारा ले जाना चाहेंगे और कुछ गणित के बारे में, आपको कुछ मैथ्स के बारे में सिखाना चाहेंगे, बिकॉज I know a little bit maths also। So यहां पे अगर मैं बात करूं तो there is numerator, denominator multiply by 100। Do you know what we call numerator and denominator in हिंदी? अंश और हर, ठीक है, अंश और हर। तो अगर मैं पूछूं कि मैथ्स आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो अगर मैं पूछूं कि बेटे डिनोमिनेटर में क्या आता है, ऑलवेज रिमेंबर डिनोमिनेटर शोज टोटल नंबर। क्या देता है वो, टोटल नंबर। न्यूमरेटर हमको देता है कि जो हमारा टोटल नंबर का
कुछ भाग यदि मेरे से पूछा गया, दैट इज कंसीडरिंग एज अ न्यूमरेटर विच वी कॉलिंग एज अ पार्ट। क्या है? पार्ट। बात समझ में आ रही है? डिनोमिनेटर शोज टोटल नंबर, वेदर न्यूमरेटर शोज कि जो टोटल नंबर का कुछ भाग है वो कितना परसेंटेज है, यदि वो निकाला दैट मींस हमको उसको न्यूमरेटर में लिखना होगा। इतनी बात क्लियर है? अब जरा हम लोग दोबारा वहीं पे पढ़ते हैं। देखो बोला गया मास परसेंटेज क्या है, पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं फिर हम लोग इस पे आएंगे। इट इज द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ one component, that means whether it is a solute or the solvent, present per 100 parts by mass of the solution। मतलब क्या है? यहां पे ऐसा नहीं बोला गया कि मास बाय मास परसेंटेज दैट इज ओनली यूज्ड फॉर सॉल्यूट, नहीं बोला गया। यहां पे बोला गया that is the mass of the component in the solution। भैया जी कंपोनेंट कौन सी? खेत की मूली आ गई, हमको तो अभी तक नहीं बताया गया था। सुनो बेटे घबराओ नहीं, देखो कंपोनेंट का मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन में भैया दो ही चीजें होती हैं, एक या तो होता है सॉल्यूट और एक होता है या तो सॉल्वेंट। तो मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मतलब कि हम यहां पे सॉल्यूट को भी नाप सकते हैं और साथ साथ सॉल्वेंट को भी नाप सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने बताया ना डिनोमिनेटर में क्या होता है? टोटल। टोटल और टोटल का मतलब सम ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए और आ रही होगी। तो मास बाय मास परसेंटेज समझे भैया? एक अगर न्यूमेरिकल हो जाए तो मजे ही आ जाए बेटे, यही होता है प्रेम। तुमने मेरी दिल की बात समझी, मैंने तुम्हारे दिल की बात समझी और अगली बटन में से मैंने ऐसा दबाई, टक, देखो आ गया। क्या है? अब आप ऐसे समझना, देखो पाप लगेगा, माता रानी पाप लगा के जाएंगी अगर किसी ने भी इसको देखा। ठीक है? किसको देखा? इसको देखा। मैं ऐसे कर दे रहा हूं, तुम लोग देख ही ना पाओ, देख ही ना पाओ। लो देख लो, लो देख लो। अरे भैया हमको आता, हमें विश्वास ही नहीं है तुम पे, हमें विश्वास नहीं है। आता है कि नहीं आता हमें विश्वास ही नहीं है। अब बताओ, चलो। अरे भैया बहुत आसान है, देखो पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का दिया रखा है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of the benzene is dissolved into 122 gram of the carbon tetrachloride। क्या बोला गया है यहां पे? बोला ये गया है यहां पे दो चीजें हैं, एक है अपनी बेंजीन दीदी, बेंजीन, अरे भैया मोटे हो गए पेन, हाँ बेंजीन, और दूसरे हैं भैया अपने कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात समझ में आया? बेंजीन दीदी कितनी है? 22 ग्राम। कितनी है? 22 ग्राम। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितनी है? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये अपने कितने हैं? 122 ग्राम। पूछा क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब दोनों का वो मास परसेंटेज पूछा गया। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो अगर भाई जिसका निकालना होता है वो ऊपर लिखा जाता है, दैट मींस 22 रिटन डाउन टॉप ऑफ द वन, नीचे टोटल, टोटल का मतलब 122 प्लस 22 दैट मींस 144। 44 का मतलब अंग्रेजों होता है 144, क्योंकि बहुत से बोलेंगे भैया 144 क्या होता है? 144 गुणा 100। बात समझ में आया? अब अगर मैं पूछूं कि मास percent of CCl4 that is a carbon tetrachloride, that is 122 बटे 144 गुणे 100 for English medium, 122 divided by 144 multiply by 100 and you will get the answer after solving these question. Is that clear? देखो क्या यही है? हाँ यही है, हाँ यही है, हाँ यही है। लेकिन सॉल्यूशन कर लेना, क्योंकि मैथ हमको इतनी भी प्यारी नहीं है कि हम ये करें 2 दूनी 4 2 ये नहीं होता हमसे, तो आप लोग खुद करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। भैया क्या अंतर है मास बाय मास परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज? इस चीज को बताने से पहले यदि हम आपसे ये जानना चाहें कि क्या आप एक बार इसको अपने मन से सॉल्व करेंगे, अगर कर दें तो मेरे को बड़ी तीव्र
खुशी का एहसास होगा, जिससे मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी से अगर कर पाओ, जल्दी से कर दो। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से। चलो, आशा कर रहा हूं अब हो गया होगा। ठीक है सर भैया पानी पीने के लिए। हाँ देखो, हम लोग बात करते हैं नंबर सेकेंड, दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। याद करो, मास बाय मास परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ मास हमने इस वजह से यूज करा बिकॉज यहां पे ग्राम था और यहां पे भी ग्राम था। लेकिन अब ये ग्राम को हटा के हमने ml ml डाल दिया। क्या डाल दिया? ml ml डाल दिया। क्या डाल दिया? ml ml डाल दिया। अब भैया जब ml ml डाल दिया, बाकी सब चीजें वैसी होंगी। देखो ना, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, दैट मींस कंपोनेंट का मतलब या तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा या तो वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या सर इतना इजी है? हाँ बेटे इतना इजी है, लेकिन पता नहीं बच्चे क्यों इसमें घबराते हैं। अब आपको घबराहट की आवश्यकता नहीं है, एक बार जल्दी से सम अप करें। जल्दी से, मैंने पूछा बेटे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन किसके लिए पता लगाते हैं? या तो भैया मेरे को सॉल्यूट पता लगाना हो या तो मेरे को सॉल्वेंट पता लगाना हो इन द सॉल्यूशन। कितने जरिए होते हैं? 2 जरिए होते हैं। अभी के लिए 2 ही जरिए होते हैं बेटे, दैट इज द मास बाय मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सर? मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। भैया बस? हाँ बेटे बस। आगे इससे भी रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, देखो डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ इथेनॉल विद इनफ वाटर प्रोड्यूस्ड 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है? डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग। ठीक है, मतलब यहां पे देखो क्या क्या दे रखा है। यहां पे हमको दे रखा है कि इथेनॉल कितना है मेरे पास? इथेनॉल है बेटे 25 ml। और अगर मैं बात करूं कि अब यहां पे देखना, विद इनफ वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब यहां पे मेरे को सॉल्यूशन भी दे रखा है, दैट इज 200 ml। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? देखो यहां पे वो बाकी सारी बातें क्लियर है। ठीक है, यहां पे भी एक बात ध्यान से सुनो, अगर कभी भी आपको दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या दे रखा है? मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर अगर आपको दे रखा है, मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, या तो आपको दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, और या तो अगर आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस दैट कि अब आपको इसको और इसको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो चीज आपको दे रखी है ये ऑलरेडी एडेड फॉर्म में है, दैट इज द एडिशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब भी सॉल्यूशन दे दिया जाए, जैसे दिया ना 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि वहां पे पहले ही दे दिया कि सॉल्यूट भी मैंने ऐड कर दिया, सॉल्वेंट भी मैंने ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही है? एक तो ये है। दूसरा, अब यहां पे मान लो देखने को मिलता कि आपको जैसे यहां पे पूछ लिया जाता, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग 25 ml ऑफ द इथेनॉल। यहां पे 25 ml का पूछा गया है, लेकिन अगर मैं इसको गायब कर दूं, इसको अगर मैं गायब कर, ध्यान से देखो बेटे, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा हूं, ठीक है? अगर मैं इसको गायब कर दूं और मैं अब यहां पे दे दूं कि सॉल्वेंट, क्या दे दूं? सॉल्वेंट। अब आप समझो, यहां पे आपको सॉल्यूट, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, 25 ml ऑफ इथेनॉल है, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का मेरे को बताओ, तो अब आप देखो यहां पे सॉल्यूट आपको गिवन है, सॉल्यूशन आपको गिवन है, सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं रखा है। और जब सॉल्वेंट दिया नहीं रखा है तो क्या हम निकाल नहीं पाएंगे? निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। देखो सॉल्यूट मेरे को दिया है, सॉल्यूशन मेरे को दिया है, तो 200
माइनस 25 दैट विल बिकम इक्वल टू 175। सो 175 मेरे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्या हो गया, 175 मेरे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा 175 डिवाइडेड 200 इज मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे को सॉल्वेंट अपने आप पता चल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ घुमाने के तरीके हैं। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से घुमा दिया कि सॉल्यूट दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन पूछा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, अब आपको ऐड नहीं करना क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है। तो ये सारी की सारी बातें आप नोट डाउन करते रहना बेटे, बड़ी हेल्प होगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन मेड बाय कंबाइनिंग ऑफ द 25 ml ऑफ इथेनॉल। तो मेरे को 25 ml ऑफ इथेनॉल के बारे में पूछा गया, तो दैट विल बी वेरी इजी। 25 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 तो आंसर विल बी 12.5%। देखें यही आंसर आ रहा है क्या बच्चों, अरे रुक जाओ, हाँ यही आंसर आ रहा है। सो माई आंसर इज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज आई एम ऑल्सो राइट, बिकॉज आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू होंगी, दैट इज रिलेटेड फॉर क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सो ऑन। इसमें आपको भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उस भिन्न भिन्न भ्रांति भ्रांति बाती बाती क्वेश्चनों के लिए आपको अपनी बुद्धि विवेक का यूज करना है। यदि बुद्धि विवेक का यूज करा तो मजा नहीं लाइफ, नहीं करा तो दुखद वाली लाइफ। देखो अपने को मजा नहीं लाइफ करनी है तो अपन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखो, मैं आपको बताऊं, करने के लिए क्वेश्चन आप अपन रीड करेंगे। सबसे पहले रीड करने के बाद आप प्रैक्टिस करना, वहीं पे वीडियो पॉज करके फिर वीडियो चालू करना, फिर देखना कि भाई मेरा आंसर सही भी आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि बोला गया 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ द वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। यहां पे सबसे पहली बात, यहां पे मेरे को निकालना क्या है। सबसे पहले ये देखो, निकालना कौन से मेथड से, मास वाले मेथड से निकालना है कि वॉल्यूम वाले मेथड से निकालना है। आपको सब पगला रहे हो क्या? हमने कहा कैसे, आप कहोगे सर देखो ग्राम, देखो ग्राम, तो वॉल्यूम की क्या जरूरत, वॉल्यूम को हटा। हमने कहा बिल्कुल हटा देंगे। अब देखो पूछा क्या गया है, 0.5 ग्राम। पहले मैं एक बीकर बना दूं, इसमें बोला गया कि 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम सॉल्यूट को मैंने इस सॉल्वेंट के अंदर डाला, और ये सॉल्वेंट मेरा कितना है, 25 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का पूछा जा रहा है, तो सॉल्ट मेरा कहां पे आएगा, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो ध्यान से, क्या सॉल्यूशन के बारे में यहां पे कोई भी चीज दी गई है? नहीं, यहां पे किसके बारे में दिया गया है, सॉल्यूट के बारे में। सो सॉल्यूट विल बी 0.5 ग्राम। अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट के बारे में दिया रखा है, हां सर दे रखा है, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 25 ग्राम। अगर मैं पूछूं सर सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो सॉल्यूशन सर होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सर ये किसके बराबर होगा? मैंने कहा जोड़ लो बेटे, 0.5 प्लस 25, सो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 25.5 ग्राम। बात समझ में आया? अब मेरे से पूछा है सर मास बाय मास परसेंटेज, सो ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट कितना दे रखा है सर, 0.5 डिवाइडेड बाय सर कितना है, 25.5, 25.5 मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्ट है बात? हमने कहा बिल्कुल करेक्ट है सर। क्या सर मैं थोड़ी बहुत गणित जानता हूं सर, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं सर, पॉइंट से पॉइंट ऐसे गायब कर सकते हैं सर? मेरे हिसाब से कर सकते हैं सर। तो 5 डिवाइडेड बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 1 जा 5, 5 जा 25, 5 बन जा 5। आंसर कितना आ रहा सर, 100 डिवाइडेड बाय 51। सर मेरी गणित इतनी काम करती है, आप आगे सॉल्व कर लेना। देखो आंसर क्या मेरा इतना ही आ रहा है, देखो ना, हाँ यही तो है, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 100, सो द आंसर यू विल गेट इज इक्वल्स टू 1.96%। क्लियर है बात? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 1 किन किन बच्चों का करेक्ट है। जल्दी से, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, आपको लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज माय करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। जल्दी से बताओ। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। देखो
A solution of urea in water contains 60 gram of it in 120 gram of the solution. Find out the mass percentage of the solution. क्या बोला गया? यहां पे बोला गया कि एक कोई मेरे पास सॉल्यूशन है जो कि यूरिया एंड वाटर का है, यूरिया इन वाटर, यूरिया को वाटर में डाल दिया गया, जिसमें से 16 ग्राम ऑफ इट इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है? 16 ग्राम मेरा यूरिया है और जो सॉल्यूशन है दैट विल बी 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर बेटे मैं पूछूं, वही बात याद आ रही है? देखो ये आपका क्या है? सॉल्यूट। और अगर मेरे को सॉल्वेंट पता लगाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? माइनस कर दूं 120 माइनस 16, सो इट वुड बी 104 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या ना? अब पूछा गया फाइंड आउट द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मेरे को मास परसेंटेज जानना है कि कौन से सॉल्यूशन में किस चीज का, बेसिकली यूरिया का। तो अगर मेरे को मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, सो इट विल बी वेरी इजी। क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय total mass of solution multiply by 100 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं देखूं कि क्या मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है बच्चों, आप कहोगे हां सर बहुत आराम से गिवन है, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं कहूं कि क्या मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, हां सर गिवन है, सो यहां पे क्या होगा? 16 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। बात समझ में आया? 5 8 जा 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज किसका निकला है? सॉल्यूट का। यहीं पे अगर मेरे को सॉल्वेंट का निकालना होता तो एज यू कैन सी दैट कि मैंने सॉल्वेंट निकाल लिया। कितना है? 104 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। बस 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 इतना ही है, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर इज 260 डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज। ये जो आपका निकाला है मैंने, ये जो परसेंटेज आपका निकाला दैट इज द परसेंटेज ऑफ द सॉल्वेंट, और ये जो मैंने निकाला है दैट इज द परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। तो ये चीजों का याद रखिए, सॉल्वेंट का कितना परसेंटेज होगा और सॉल्यूट का कितना होगा। देखो आंसर वुड बी 16 डिवाइडेड बाय 120 इज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 13.33 परसेंटेज। बेटे मैं बस इस चीज को यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं बिकॉज इट इज टाइम टेकन, और सिर्फ आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप खुद ब खुद कोशिश करो कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व करो बाय यूजिंग द कैलकुलेशन ट्रिक, ठीक है, नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज अपन को नहीं करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इत्मीनान से पढ़ो। अब देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मैंने सिर्फ यहां पे देखा ml और ml, मतलब यहां पे वॉल्यूम से रिलेटेड बात हो रही है, दैट मींस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से बात हो रही है। आगे देखो, आगे देखो, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5.6 ml ऑफ एल्कोहल विद 75 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द सॉल्यूशन। मेरे को एल्कोहल का परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले अगर मैं वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल जानूं, किसका जानूंगा बेटे? वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मैंने पी नहीं है लेकिन स्पेलिंग गलत हो रही है। वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इज 75 ml, ठीक है। वो गाना भी तो आया था ना, मैंने पी नहीं मैंने पिला दी गई है। मतलब बच्चों को बिगाड़ दो नहीं, मेरे को बस एकदम से याद आ गया। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरे को कोई भी चीज याद आ जाए, ठीक है, और अगर मैं ना बोलूं तो मेरे को अजीब सा लगने लगता है, तो इस वजह से मैं बोल ही देता हूं, ठीक है। तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल। अब यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल मेरे को दिया गया है, दैट विल बी द 5.6 ml। 75 ml में लड़का लुढ़क जाएगा, बिल्कुल टुन्न हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ मेरे को वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है, दैट विल इक्वल्स टू 75
ml। कितना है बच्चों? 75 ml। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इतना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना। मेरे को निकालना क्या है? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द एल्कोहल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये बेटे मेरा क्या है? ये सर है आपका सॉल्यूट। बेटे ये क्या है? ये है सर आपका सॉल्वेंट। बेटे अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, सो व्हाट आई हैव टू डू? सर बहुत इजी है सर, यू हैव टू डू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो सर इट विल बी इक्वल्स टू 75 प्लस 5.6, so it ultimately it will be equals to sir 80.6 ml। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को निकालना है परसेंटेज ऑफ द एल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू कितना वॉल्यूम है एल्कोहल का? सो इट विल बी सर 5.6। कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का? सो दैट विल बी सर 80.6 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। अब इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को अपन ने कर तो लिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन को अपन तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं सर? देखो यहां पे आपका सॉल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया था, क्या सॉल्यूशन दिया था? नहीं। तो सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। सर अगर मैं सॉल्यूट यहां पे दिया रखा था, मैंने निकाल लिया कि सॉल्यूट का परसेंटेज इतना होगा। सर मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को बता दो सॉल्वेंट का कितना होगा। जल्दी से बताओ सर, सॉल्वेंट का सर कितना होगा? जल्दी से मेरे को बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्वेंट का मेरे को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं कमेंट को पढ़ूंगा भी, और अगर आपका आंसर करेक्ट आएगा मैं अप्रिशिएशन करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतूंगा, लेकिन आपको लिखना होगा बेटे। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड इन 500 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज। क्या पूछा गया है? मास परसेंटेज बताइए ग्लूकोज का। अब यहां पे बात ध्यान से समझो, थोड़ा सा विवेक का यूज करो, बुद्धि का यूज करो। अगर आप देख रहे हो ये मेरा ग्राम में है, ये मेरा ग्राम में है, ये मेरा ml में है। देखो जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे ना, तो बड़ी क्लासेस में आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी देखने को मिलेगा। एक वर्ड होता है ppm, दैट इज नोन एज अ पार्ट पर मिलियन। आपको मोलैरिटी देखने को मिलेगा, मोलैलिटी देखने को मिलेगा, नॉर्मैलिटी देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? लेकिन अभी अपने क्लास में इतना सब कुछ नहीं है। अभी अपने पास दो ही चीजें, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, बस इतने में ही अपना खेल खत्म है। तो अपन देखो, अब अपन को निकालना है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज एंड सॉल्ट। ग्लूकोज का निकालना है और सॉल्ट का निकालना है। तो मास परसेंट अगर मैं जानूं तो कितना होता है बच्चों? दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज के बारे में पूछा गया है, तो ग्लूकोज अपना कितना है? 30। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब इन तीनों का एडिशन होना है। अब आप कहोगे सर कैसी वाली आप बात कर रहे हो? यहां पे ग्लूकोज के बारे में पूछा है, तो हम सॉल्ट को क्यों ऐड करेंगे? हम तो ग्लूकोज को ही ऐड करेंगे ना पानी में। भैया मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे पूछा जा रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अगर मैं यहां पे 100 चीजें भी लिख दूं ना, तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सो नीचे कितना आएगा? 30 प्लस 20 प्लस 500 विल बिकम इक्वल्स टू 550 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। लेकिन अब यहां पे पूछा गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट मेरा कितना है बेटे? 20 divided by 550 multiply by 100, solve it and you will get your answer। कुछ भी नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में, मात्र दो चीजों को छोड़ के कि आपको पता होना चाहिए कि आप ऊपर क्या लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए आप नीचे क्या लिख रहे हो। दैट इज इट, बस बात खत्म, फिनिश, खल्लास। क्लियर है बात? हाँ या ना? क्लियर है तो आगे बढ़े। पहले इसका सॉल्यूशन देखें। देखो यहां पे बोला गया ना कि टोटल मास ऑफ द, अच्छा यहां पे मैंने एक बात गलत लिख दी। यहां पे जो आपका ml है वो ml नहीं होगा, यहां पे होगा ग्राम। ठीक है, इस चीज को मैंने नहीं बताया था लेकिन अभी बता दिया, क्योंकि मैंने जब नीचे देखा दैट विल बी द ग्राम।
क्लियर है? तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा सो इट विल बी 550 ग्राम, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यू विल गेट दी आंसर। सबसे पहले आपने देखा ना, मैंने 20 जो कि मेरा था सॉल्ट का डिवाइडेड बाय टोटल, दैट विल बी द 550 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द सॉल्ट वन, यू विल गेट द शुगर वन। ठीक है, और अगर यहीं पे मेरे से वाटर का पूछ लिया जाता, इट इज वेरी वेरी इजी, 500 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? अरे सर मजे ही आ रहा है। चलो आगे देखो, यहां पे क्या पूछा गया, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 10% mass by mass solution of sugar in water. Ramesh dissolved 10 gram of sugar in 100 gram of water, while Sarika prepared it by dissolving 10 gram of sugar in water to make 100 gram of solution. Are the two solution of the same concentration? Compare the mass percentage of two solution. मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड करा है, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को एक बार अपनी तरफ से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी करो। चलिए देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होता है। आशा कर रहा हूं कि आप लोगों ने भरसक प्रयास करा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखते हैं, सबसे पहले आर टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन, बोला गया क्या दोनों सॉल्यूशन अपने सेम कंसेंट्रेशन के होंगे। दूसरा, कंपेयर द मास परसेंटेज ऑफ टू सॉल्यूशन। देखो बहुत इजी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन है एक्चुअल में कुछ नहीं। देखो यहां पे बोला गया, यहां पे दो लोग दे रखे हैं, दो बच्चे दे रखे हैं, एक का नाम है रमेश और एक बच्ची का नाम है, कहां गई बच्ची कहां गई, सारिका नाम था उस बच्ची का, अरे भाई हाँ ये रही बच्ची सारिका। ठीक है, तो रमेश भाई साहब, अब यहां पे लैंग्वेज समझो, रमेश भाई साहब ने 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम वाटर में मिलाया, सारिका बहन जी ने 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिलाया। अब आप समझो, जिस भी बच्चे ने आंख बंद करके बस ये पढ़ा 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन द वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अब आपको लगे भाई 10-10, भाई 10-10, भाई 100-100, क्या अंतर है? अंतर बहुत बड़ा है। देखो सबसे पहले मैं मास परसेंटेज अगर फॉर्मूला लिखूं तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, इट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, अरे भाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई मेरे को करना पड़ेगा 100 में। इतनी बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों रमेश जी के बारे में। तो रमेश जी के बारे में जब हमने पढ़ा तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे कितना है, दैट विल बी 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। बात समझ में आ रही है? 10 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब यहां पे बात ध्यान से समझो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात करी जा रही है ना, तो सॉल्यूशन का मतलब है कि या तो यहां कहीं इस लाइन में मेरे को सॉल्यूशन लिखा हुआ मिलता, लेकिन अगर सॉल्यूशन लिखा हुआ नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखो ना, सॉल्यूट यहां पे कितना है? 10, सॉल्वेंट यहां पे कितना है? 100, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 110 मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात करते हैं सारिका बहन जी के लिए। तो सारिका दीदी ने क्या करा, आप ध्यान से समझो, सारिका दीदी ने करा 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। उसने पहले बोल दिया हमने सिर्फ 10 ग्राम शुगर को कुछ पानी में मिलाया, पानी मेरे को नहीं पता, कुछ पानी में मिलाया, तो हमको मिला हुआ सॉल्यूशन जो है वो कितना बना? 100 ग्राम। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि मास बाय मास परसेंटेज, so that will be become equals to 10 divided by 100 multiply by 100। बात समझ में आया? अब बात ध्यान से समझो और बड़ी एकाग्रता से समझो। मेरे को बताओ आर टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन,
जो भाई मेरे रमेश ने बनाया और जो बहन मेरी सारिका ने बनाया सॉल्यूशन, क्या वो दोनों के दोनों सेम कंसंट्रेशन पे है? और मैंने बताया है कंसंट्रेशन अगर आपको पता लगानी है तो आपको बेसिकली वहां पे सॉल्यूट की मात्रा पे खेलना पड़ेगा। सॉल्यूट की मात्रा अधिक है दैट मींस वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, सॉल्यूट की मात्रा अगर आपकी कम है दैट मींस वो डाइल्यूटेड फॉर्म में। अगर आप देखो कि रमेश और सारिका में किसमें सॉल्यूट परसेंटेज अधिक होगा, तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे निकलेगा 10% और यहां पे 10% से लेस देन निकलेगा। सर आप इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहे हो? देखो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रिक बता रहा हूं, if you are comparing two values and you will see the numerator are same but the denominator are different, और जिसमें denominator बड़ा होगा so ultimately उसकी वैल्यू हमेशा कम निकलेगी, और जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो लेस देन 10% होगा, लेट सपोज कि यहां पे 9% आ रहा है। सो आप देख रहे हो यहां पे सॉल्यूट 9% है, यहां पे 10% है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन हमारा जो सारिका बिटिया बनाएगी सॉल्यूशन वो कैसा होगा? कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? कंसंट्रेटेड फॉर्म में। बात समझ में आनी ही चाहिए आपको, इतनी बात आ भी रही होगी। यहां तक बात समझ में आए? जल्दी से हम लोग एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। ये मेरा निकला, आगे हमने बात करी तो आप देखो ना, सॉल्यूशन मेड बाय रमेश 10 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी ना 9.09, जो कि आपने अभी यहां पे देखा, दैट विल बी द 9%। ठीक है, लेकिन अगर हमने देखा कि सारिका बिटिया ने कितना बनाया, दैट विल बी द 10%। तो किसका कंसंट्रेशन हाई हुआ? सारिका का हैज अ हायर मास परसेंट देन prepared by Ramesh, so that means that the concentration or the concentration of the Sarika one is more as comparison to Ramesh because solute की मात्रा वहां पे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट डाल लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको अधिक से अधिक देखने को मिलते हैं। 5 वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो। अगर ये आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि भाई आप में कॉमन सेंस भरपूर मात्रा में है और जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको अप्लाई बड़े अच्छे से कर पा रहे हो। एक एक लाइन बारीकी से पढ़ना, एक एक पॉइंट बारीकी से पढ़ना। ध्यान से देखो क्या बोला गया। कैलकुलेट द मास ऑफ द सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना मास ऑफ सोडियम सल्फेट हमको चाहिए। 20% मास परसेंट सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या है? देखो सबसे पहले मास है तो मास बाय मास परसेंटेज लिखते हैं। मास बाय मास परसेंटेज दैट विल बिकम इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इतनी बात समझ में आ रही? अगर मैं पूछूं कि यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, नहीं पता। अगर मैं पूछूं कि मास बाय मास परसेंटेज कितना है, पता है, दैट इज टू बी 20%। और ये किसका है? ये सॉल्यूट का है। ये बात समझने वाली है। ये किसका है? ये सॉल्यूट का है। सो दैट 20 विल बी रिटन डाउन हियर। अब भैया मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है नहीं, तो लेट मास ऑफ सॉल्यूट MOS विल बिकम इक्वल्स टू x। तो मैंने इसको किसके बराबर माना? x के। अब मेरे को जानना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेरे को पता है 100 है, सॉल्यूट मैंने मान लिया x है, सो दैट विल बी द x प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये अगर इक्वेशन आपने अपने आप से बनाई है सो बेटे मेरी तरफ से चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस रही है आपकी, मजा आ गया। मतलब एक होता है ओफो और एक होता है ओम्फो, तो आप बेटे ओम्फो में आ रहे हो। ठीक है, मतलब ओफो, ठीक है, नहीं ओफो नहीं ओम्फो। ठीक है, चलो अब हम लोग बेटे, अब तो कैलकुलेशन है, बहुत इजी है, तुरंत होगा। देखो 20 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 100x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 20x प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 100x
2000 is equals to 100x minus 20x. 2000 is equals to 80x. x will become equals to 2000 divided by 80. 0 से 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0, 4 2 जा 25. x की वैल्यू कितनी आई? 25 ग्राम। बात समझ में आई? ये अगर समझ गए तो मतलब मजा नहीं लाइव, बल्ले बल्ले, ओफो, आहा, कतई जहर। ठीक है, अगर इतना कर पा रहे हो। अब जल्दी से उसका एक बार सॉल्यूशन भी देख लें। देखो 25 ग्राम। बेटी आई एम नेवर एवर रॉन्ग, आई एम ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट अर्जुन सक्सेना, आई एम द अर्जुन सक्सेना। चलो आगे पढ़ते हैं। चलो, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम of 40% of the solution of glucose as it is। इसी की तरह से है, इसी की तरह से। जल्दी से एक बार वीडियो पॉज, जल्दी से, तुरंत तुरंत तुरंत। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं। मेरे को आशा है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से करा होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज required to make 250 ग्राम of 40% solution of glucose। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, मतलब मेरे को मास ऑफ वाटर निकालना है और साथ ही साथ मास ऑफ ग्लूकोज भी निकालना है। ये दोनों की दोनों चीजें मेरे को निकालनी है। रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मास मेरे को दिया गया है, दैट मींस इन दोनों का एडिशन मेरे को दिया गया है, दैट विल बी द 250 ग्राम। 250 ग्राम ऑफ 40% ऑफ ग्लूकोज। मतलब यहां पे अगर मैं पूछूं कि मास परसेंटेज मेरे को दिया गया है, दैट विल बी द 40%, जो कि आपको ग्लूकोज का दे रखा है। अब अगर मैं पूछूं कि ग्लूकोज अधिक है कि वाटर अधिक है, आप देखो मास परसेंटेज ग्लूकोज का दिया रखा है 40%, दैट मींस ये कम अमाउंट में, तो ये मेरा सॉल्यूट होगा। तो मास परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूं, सो इट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यही होता है बच्चों। अगर मैं मास परसेंटेज दिया रखा है तो दैट विल बी द 40, यहां पे मैंने लिख दिया। क्या मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया रखा है? नहीं। सो यू हैव टू सपोज इट विल बी x। मास ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया रखा है, दैट विल बी द 250 मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 40 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू x। 0 से 0, 0 से 0, तो x विल बी इक्वल्स टू 100। ये x आपका आया क्या? दैट विल बी द मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मेरे को ग्लूकोज दिया, दैट विल बी द 100। और भाई मेरे, अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है, मास सॉल्यूट गिवन है, क्या आप सॉल्वेंट नहीं निकाल पाओगे? भाई मेरे यही तो होता है ना, देखो ना, यही तो होता है ना। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो होता है ना। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, क्या यहां पे, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन आपको यहां पे गिवन है? हां सर गिवन है, दैट विल बी द 250। सर मैंने मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, दैट विल बी द 100। सर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो इसको मैंने प्लस में लिख दिया। सर अल्टीमेटली जो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट निकलेगा, सो दैट विल बी बिकम इक्वल्स टू 250 माइनस 100, सो इट विल बी बिकम इक्वल्स टू 150 ग्राम। बात समझ में आया? सर एक बार आंसर और दिखा दो तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो 150 ग्राम दैट विल बी द सॉल्वेंट और 100 ग्राम दैट विल बी द सॉल्यूट। इतनी बात आपको यदि समझ में आ रही है तो हम अपने आप को धन्य समझे और आगे की ओर और प्रस्थान करें। अरे सर मजे ही लियो, बिल्कुल प्रस्थान करो। चलो, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड with 12 ml of alcohol so to obtain 12% of alcohol solution। वही सेम चीज वही है। अब देखो यहां पे मैंने सारे के सारे टाइप्स को कवर करा है कंसंट्रेशन में। देखो
हाउ मच वाटर शुड बी, मतलब मेरे को मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे को पूछा जा रहा है। एल्कोहल मेरे को दिया रखा है, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल मेरे को दिया रखा है एंड दैट विल बिकम इक्वल्स टू 12 ml। अगर मेरे को वॉल्यूम परसेंटेज दिया होता, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है आपको दिया रखा है, दैट इज द वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू 12%। और ये किसका है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। मेरे को निकालना क्या है? वाटर का वॉल्यूम निकालना है ना, वाटर का। तो अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाऊं, वॉल्यूम परसेंटेज, सो इट विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम परसेंटेज दिया रखा है, हां सर दिया रखा है, दैट विल बी द 12% इज इक्वल्स टू, क्या सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन है? हां सर गिवन है, दैट विल बी द 12। क्या सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? नहीं सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे को गिवन नहीं है। एक मिनट, हाउ मच टू द वाटर विल बी द मिक्स टू 12%, इधर लिख दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी मेरे को 12 दिया रखा है, लिख दिया मैंने। अब मेरे को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा किसके बराबर होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट तो मेरे को गिवन है, दैट विल बी द 12। सॉल्वेंट नहीं है तो मैंने x सपोज करा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 1200। 12 multiplied by 12, that will be become equals to 144 plus 12x is equals to 1200। 12x is equals to 1200 minus का 144 divided by 12, you will get the x, that is the volume of solvent and that is to be the volume of the water। क्या यही सेम चीज है? देखो यही सेम चीज है, यही सेम चीज है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात यदि आपको क्लियर है तो मैं समझ पा रहा हूं कि अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होगी, और वो सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी जो कि आप आगे जाके फेस करते कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। पेपर में अगर आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पीछे नहीं हटोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की सभा को यही समाप्त करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल सी अ बंच ऑफ कोर्सेज दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ आप ई बुक और ई नोट्स का भी लाभ उठा सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ यदि आपको इन हैंडसम डूड, दैट इज द मोस्ट हैंडसम पर्सन, हैंडसम डूड एंड हैंडसम डूड, मैंने अपने आप को मोस्ट हैंडसम बोला है, यदि इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के एप्लीकेशन दिखाई दे रहे होंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पे जाके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लिंक कहां है? इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर, लगे रहो।